हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th का जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, तो उसमें मैं चैप्टर नंबर आपको 6 करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में हम लाइन्स एंड एंगल चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एक एक चीज इसमें मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर देंगे, चैप्टर 6। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पहले कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ जो इस चैप्टर में फटाफट आपके काम आएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से देख सकते हैं। ये लाइन डाली, ये स्ट्रेट लाइन है, मान लो इसका नाम ए बी है और ये हमने सी लिख दिया। तो इसका और इसका टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। इसका नाम होता है लीनियर पेयर। क्या नाम होता है? लीनियर पेयर नाम होता है। ठीक है, और दूसरी हमने ये लाइन ड्रॉ करी, फिर हमने ये लाइन ड्रॉ करी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं, जब एक लाइन का टोटल 180 होता है तो इसको हम रैखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, रैखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, इसका टोटल 180 होगा। अगर ये 70 का है तो ये 110 का होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, जैसे अगर आप कोई चैप्टर लिख रहे हैं कॉपी में, तो शुरू में अगर आप फॉर्मूले इस तरीके से लिख देंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यहां पर आप बुक में भी देख सकते हैं थ्योरम में ना, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, जैसे मान लो इसका नाम एल है, इसका नाम एम है, और ये काट के जा रही है। ठीक है, तो इसका नाम हमने मान रख दिया, टी रख दिया, तो इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रियक रेखा बोलते हैं। तो अगर ये लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है तो इसको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोला जाता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है संगत कोण। ऐसे अगर ये लाइन के नीचे है, लाइन के नीचे है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पर आ जाओ। मान लो ये लाइन है और ये लाइन है, हमने डाली है, पहले डाली है, और ये इसको काट के जा रही है, तो इसका नाम एल है, इसका नाम एम है। आप एरो किसी भी तरह बना लो। ये टी ट्रांसवर्सल है, और ये देखो मैंने जानबूझ के इस समय ऐसे बनाया, इस समय ऐसे बनाया, ताकि आप हर तरीके से सीख चुको। एक दो, देखो ये जेड बन रहा है। क्या बन रहा है? जेड। तो ये जेड बराबर होता है। अगर आपको समझना है ना, अब इसको ऐसे मोड़ लेना, तो ये देखो ये इसके बराबर होता है। ये लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है, तो ये क्या कहलाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। और ये जेड बन रहा है तो क्या कहलाएगा? इसे बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? अंत एकांतर कोण बोलते हैं। अंत एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर यहां बिंदी आएगी। ठीक है, अंत एकांतर कोण। तो अगर मैंने इस फिगर को ऐसे बना दिया तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। इनको क्या बोलेंगे? अंत एकांतर कोण बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आ जाओ। जैसे हमने ये लाइन दो पहले ड्रॉ करी, और इस तरीके से एक लाइन इसको काटते हुए जा रही है, जो काटते हुए जा रही है उसे बोलेंगे त्रियक रेखा, ये ट्रांसवर्सल। तो ये अंदर है, ये भी अंदर है, तो इन दोनों का टोटल 180 होगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इन्हें बोल देते हैं एडजेसेंट एंगल।
एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन कोण, ठीक है। नहीं तो आप इसे इंटीरियर एंगल बोल सकते हो, दो पैरेलल लाइन के बीच में इंटीरियर एंगल है जो ट्रांसवर्सल लाइन से बन रहा है, ठीक है। तो कई टीचर इसे पूरा इस तरीके से लिखवाते हैं, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो आगे अब हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो और थोड़ा सा और अभी एडिशनल जरा कर लेते हैं, 2 मिनट और, फिर उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। देखो आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक पता होनी चाहिए सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री के बाद आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्स। देखो कॉम्प्लीमेंट्री में टोटल 90 होता है, सप्लीमेंट्री में टोटल 180 डिग्री होता है, और रिफ्लेक्स में ना टोटल 360 होता है, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और वो बोले कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, अभी मैं हिंदी में बताता हूँ, 2 मिनट को, कॉम्प्लीमेंट्री या रिफ्लेक्स बताओ, क्योंकि कोई भी नंबर कुछ भी पूछ सकता है, इसे मैं ऐसे ही आगे पीछे लिख रहा हूँ, या सप्लीमेंट्री बताओ, ठीक है। मान लो हमसे पूछा गया है कि 90 का सप्लीमेंट्री बताओ, अब हिंदी में सुन लो। कॉम्प्लीमेंट्री को बोलते हैं पूरक, सप्लीमेंट्री को बोलते हैं समपूरक, और रिफ्लेक्स को बोलते हैं प्रतिवर्ती, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं समपूरक, जिसका टोटल 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180। कॉम्प्लीमेंट्री को बोलते हैं पूरक, जिसका टोटल होता है 90 डिग्री। तीसरा रिफ्लेक्स यानी कि प्रतिवर्ती, जिसका टोटल होता है 360, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि सप्लीमेंट्री 90 का कितना होगा, तो आप बोलोगे 90 होगा, क्योंकि जोड़ने पर 180 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तभी जोड़ने पर 90 आएगा। और रिफ्लेक्स क्या आएगा, 270 आ जाएगा, तभी जोड़ने पर क्या आएगा, 360 आएगा। मतलब आपको इसमें से घटा देना है। अगर यहाँ पे 110 लिखा आ गया, सप्लीमेंट्री कैसे निकलेगा, 180 में से 110 गया 70, 90 में से 110 नहीं जाते, तो कॉम्प्लीमेंट्री पॉसिबल नहीं है। सप्लीमेंट्री में क्या करेंगे, 110 घटाएंगे तो 250 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। रिफ्लेक्स निकाल लोगे, सप्लीमेंट्री निकाल लोगे, कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लोगे, ये हमने थोड़ा एडिशनल कर लिया। अगर कोई भी एडिशनल आएगा तो वो हम इस पेज पे लिख लेंगे, ठीक है। अब हम फटाफट करने जा रहे हैं चैप्टर, ठीक है। तो अब हमने चैप्टर स्टार्ट करा 8 मिनट पर, ठीक है। तो देखो 6.1, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। एग्जाम में जैसे करेंगे या स्कूल की नोटबुक में आप जैसे भी करना चाहें, तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे। देखो इसने बोला है कि AOC और BOE को ऐड करने पे 70 आता है, AOC इसको और BOE इसको जोड़ने पे 70 आता है। तो ये कह रहा है BOD 40 है, BOD ये 40 दे रखा है। इसने बोला BOE निकालो, BOE निकालो, ये निकालना है। हमें टोटल पता है 70, हमें अकेला नहीं पता अभी। और हमसे बोला रिफ्लेक्स निकालो, COE निकालना है, फिर रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स करने के लिए क्या करेंगे, 360 में से घटा देंगे, हाँ या ना। पहले निकालेंगे फिर 360 में से घटाएंगे। तो कैसे करेंगे ध्यान से समझो। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो उतार लेंगे। हमें दे रखा है कि AOB और CD ये एक दूसरे को काट रही हैं, ये रहा AB, ये रहा CD काट रही है। तो फिगर बनाना जरूरी नहीं है, AB और CD काट रही हैं, ठीक है। तो हमें क्या लिखा है यहाँ पर, जो जो क्वेश्चन में दिया है उतना हमें नोट करने की जरूरत नहीं है, मेन हमें करना है। AOC और BOE 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये देखो 70 डिग्री दे रखा है, ये लाइन पूरी ड्रॉ करो, या O है या E है। तो हमें ये और ये 70 दे रखा है। तो AB क्या है, क्या है, ये लिखा है ना इसने, लाइन है। तो एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो हम लिखेंगे AB इज अ लाइन, लिख लो क्योंकि लाइन सीधी होती है। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं कि सर स्ट्रेट लिख दें, हाँ स्ट्रेट भी लिख सकते हो, ठीक है। AB इज ए स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वेरी गुड। अगर किसी बच्चे ने बता दिया कि सर इसका 110 आएगा, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो देखो इसका और इसका टोटल 70 दे रखा है, तो ये कितना बचा? एक लाइन का टोटल 180 होता है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे? ए बी एक सरल रेखा है। ये मैं पेंसिल से लिख देता हूँ हिंदी मीडियम वाला, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ए बी एक सरल रेखा है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में करना, हिंदी वाले हिंदी में। तो आप क्या लिखोगे? ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई। देखो जिसको बताना पड़ता है उसे बीच में लिखते हैं, सी ओ ई। ठीक है, इजिकल टू में क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। यहाँ देयर फॉर डाल देना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो तीनों का टोटल 180 होगा। इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है हमें? 70। इस पूरे की जगह 70 आ गया। आप लाइन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी ओ कितना, देखो हमें पता तो लग गया 110 आंसर आएगा इसका, बस प्रेजेंटेशन सही से देनी होती है। प्लस का जगह माइनस हो गया, तो सी ओ ई कितने का आ गया? 110 डिग्री आ गया। ठीक है, डिग्री में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया? इसने बोला है बी ओ ई निकालो, बी ओ ई निकालो। तो अब आप देखो और कौन सी लाइन है जो 180 की है? ये वाली लाइन है। अगर कोई नया क्वेश्चन आया ना, तो ढूंढा करो ये जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं ना, इसमें कौन कौन से लग रहे हैं। पहले आपने एक लगाया, नहीं निकल रहा, दूसरा लगाओ, निकल जाएगा। ऐसे करना है। कोई भी क्वेश्चन जो नया आता है ना, वो एकदम नहीं हो पाता कई बार। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगा, एक्सप्लेन लेना पड़ेगा। अब हमें क्या लेना पड़ेगा? सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। खुद सोचो ना, देखो हमें ये पता लग गया 110 है, हमें पता लग गया ना 110 है, हमें पता है ये 40 है, देखो दे रखा है 40। तो ये कितने का होगा? ये 110 निकला, ये 40 है, तो कितने का होगा? आप बताओ मुझे, कमेंट करना चाहो कर दो। ठीक है, तो सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, जिन्होंने बोल दिया ना, शाबाश। ठीक है, सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। हिंदी में क्या लिखेंगे? सी डी एक सरल रेखा, सी डी एक सरल रेखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब एक स्ट्रेट लाइन है तो सी ओ ई प्लस बी ओ ई। अच्छा, किसी बच्चे ने कहा सर ई ओ भी लिख सकते हैं। हाँ, बस बीच में सही होना चाहिए, बी ओ ई लिख दिया, पर जो बुक में यूज हुआ मैंने वही यूज किया है। ठीक है, फिर बी ओ टी। ठीक है, इजिकल टू में क्या लिखेंगे? 180। कई बच्चे कहते हैं सर इसे 1 2 3 मान ले। हाँ, 1 2 3 से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ सी ओ ई कितना निकला? 110। बी ओ ई कितना है? वही तो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दो, यहाँ पे बी ओ ई हमें निकालना है, हमें रिफ्लेक्स निकालना है। सी ओ ई नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, हम तो आंसर ही कर रहे हैं ना। बी ओ ई हम लिख दिया। ठीक है, बी ओ डी कितना है हमें दे रखा? 40। तो जिन बच्चों ने आंसर बताया था ना 30, उन सबको एक्सीलेंट मेरी तरफ से। ठीक है, शाबाश बच्चों जो ध्यान से पढ़ रहे हैं। 110 और 40 150, उधर जाके माइनस का हो गया, तो बी कितना आ गया हमारा? 30 आ गया। ठीक है, कितने का आ गया? 30 आ गया। क्लियर? अब हमसे क्या पूछा? देखो मैंने पहले बी ओ ई निकाला, बाद में हमसे बोला ना रिफ्लेक्स निकालने के लिए। अब हम रिफ्लेक्स निकालेंगे, तो रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं बताओ? मैंने क्या बताया था रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं? हाँ, जिन्होंने आंसर बताया उनको वेरी गुड। रिफ्लेक्स सी ओ ही निकालना है, तो मैंने कहा था जो निकालना होता है उससे ही 360 में से माइनस कर देते हैं। और रिफ्लेक्स को हिंदी में मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती, सी ओ। ठीक है, तो कितने का आ गया? तो 360 में से सी ओ घटा दो, कितने का? 110। तो कितने का? 250 डिग्री है हमारा आंसर आ गया। एक्सीलेंट बच्चों पे आ गए, वेरी गुड। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे इनके पास लास्ट में टाइम बचता है तो ऐसे बॉक्स में आंसर भी लिख देते हैं अलग से। नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने पूरा तो करा है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि एक्स वाई और एम एन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ये एक्स है और ये वाई है और यहाँ पर ये एम है और ये और आगे तक जा रही है लाइन और ये एन है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला अगर ए और बी की रेशियो 2:3 है, अगर ऐसा रेशियो वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप कैसे करेंगे? यहाँ पे इस पैटर्न को भी आपको समझना है।
इन्होंने बोला सी निकालिए, क्या निकालिए, सी निकालिए। ठीक है, एक बात इसने और बोली है यहाँ पर कि पी ओ वाई 90 डिग्री का है, पी ओ वाई ये 90 डिग्री का है। देखो ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, हाँ या ना। तो आप कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, जब भी रेशियो वाला कोई क्वेश्चन आ जाए आप पहले लेट ले लोगे, ए इज इक्वल टू ये 2 लिखा है तो 2 के हो गया, बी इज इक्वल टू 3 के। जब रेशियो को अलग करते हैं ना, या तो एक्स लगा लो, के लगा लो, एम लगा लो, टी लगा लो, कुछ भी लगा लो। मैंने वो नंबर लगा लिया जो इसमें नहीं लिखा था, के लगा लिया मैंने। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप लिखोगे एक्स वाई क्या एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, STRAIGST। ठीक है, ये आई भी है साथ में, स्ट्रेट लाइन। हिंदी में क्या है, एक्स वाई एक सरल रेखा है, लिख दिया। अब मुझे बताओ जब ये सरल रेखा तो इसका 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 टोटल कितना होगा, 180 होगा ना, वेरी गुड। तो हम लिखेंगे बी प्लस ए प्लस एंगल पी ओ वाई। अगर आपको कंसेप्ट पता है, कोई भी टफ सेट ऑफ क्वेश्चन आ गया तो आराम से कर। अब बताओ बी कितना है, मैंने यहाँ पे के मान लिया तो बी कितना है 3 के, ए कितना है 2 के, पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री। तो 2 और 3 कितने हो गए 5 के, प्लस का 90 माइनस का हो गया, 5 के कितने का आ गया 180 में से 90 का 90। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 अपॉन में 5। तो 90 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो के कितना आ गया 18 डिग्री आ गया। ठीक है, आ गया। अब हम निकाल लेंगे ए और बी, इसके बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 18, बी कितने का आएगा 3 मल्टीप्लाई 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। ठीक है बेटा, ठीक है बेटी, क्लियर हो गया। ओके, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये क्या है सी। क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये सी निकालना है। तो अब आप बताओ ये किस लाइन में है सी, एम एन में है ना, इसने बोला था ना कि एम एन भी एक लाइन है ना। तो हमें लाइन ही तो ढूंढनी है, तो हमें पता लग गया एम एन एक लाइन है, तो हम लिखेंगे एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन। हिंदी में क्या लिखेंगे, एम एन एक सरल रेखा है। मैथ्स में हिंदी इंग्लिश में इतना नहीं होता क्योंकि दोनों मतलब मैथ्स इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, 2-3 लाइन स्टेटमेंट लिखनी होती है। ठीक है ना, तो अब ये स्ट्रेट लाइन, तो बी प्लस सी क्या होगा बताओ, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो बी प्लस सी क्या होगा 180 डिग्री होगा, हाँ है ना। तो अब बी कितना है, कितना निकाला बी हमने 54, तो 54 और सी निकालेंगे तो कितना आएगा, निकालो 180 में से 54 घटाओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। देखो 10 में से 4 गए 6, 7 में 5 गए 2, 126 डिग्री आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये थर्ड। देखो थर्ड क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है, ये कह रहा है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये कह रहा है अंदर वाले एंगल, अंदर वाले एंगल जो है दोनों के दोनों बराबर है। तो कह रहा है बाहर वाले एंगल भी बराबर होंगे, वो तो होंगे ही ना, खुद सोचो, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, मतलब एक्चुअल में पूरी लाइन एक ही है, पूरी लाइन एक ही है। अब इसने बोला है अंदर वाले एंगल ये और ये बराबर है, मान लो ये 40 का ये 40 का। ठीक है, तो कह रहा है बाहर वाले बराबर होंगे, वो तो होंगे ना, एक लाइन का टोटल कितना होता है 180 होता है। तो 180 में से 40 के कितने बचे 140, 180 में 40 140, जब अंदर वाले बराबर तो बाहर वाले बराबर होंगे ना। बस हमें करके दिखाना है क्योंकि इसी के नंबर है, लिखने के करने के नंबर है। लेकिन जब भी प्रूव करने वाला आए तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि इस पैटर्न से करना, ताकि अगर कुछ गलत थोड़ा बहुत हो भी जाए तो टीचर आपको मार्क्स जरूर दें। सबसे पहले गिवन लिखना होता है, गिवन क्या है ये लिखा,
पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू के, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे दिया है। फिर इसके बाद इसने बोला प्रूव करना ये वाला, तो टू प्रूव में आ जाओ। तो क्या है, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर, ठीक है, ठीक है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, टू प्रूव को सिद्ध करना है। फिर उसके बाद आ जाओ उपपत्ति, ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रूफ। तो अब हम ये करने जा रहे हैं प्रूफ। तो आप सबसे पहले देखो ये क्या लिखा है, ये चीज लिखी है और कुछ नहीं लिखा। हमें लिखेंगे एस टी एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है, एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं स्ट्रेट लाइन से हो रहे हैं, हाँ या ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, एस टी एक सरल रेखा है, हाँ या ना, ठीक है। अब बताइए सरल रेखा है तो इसका और इसका टोटल 180 होगा। तो इसका नाम क्या है, एस क्यू पी। देखो जो क्वेश्चन में जैसा नाम दिया वो लिखो। मैं बोल रहा हूँ एस क्यू पी, पर क्वेश्चन में लिखा है पी क्यू एस, लिखा ना। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे पी क्यू एस प्लस, देखो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर। देखो यहाँ पे भी पी क्यू आर के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो पी क्यू आर इज इक्वल टू में 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक लाइन का टोटल 180 होता है। यहाँ इसलिए लिख देंगे एंड, आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये क्या है, पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ठीक है। पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ये भी 180 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा भाई। देखो ये भी एक लाइन है, देखो ये भी एक लाइन है 180, और ये भी एक लाइन है 180, होगा होगा नहीं होगा। तो अब मुझे बताओ ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हुए ना। तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। फिर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर होगा पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है भाई। ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर हो गए नहीं हो गए, हाँ है ना। यहाँ पे हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब आप बताओ डियर, हमें गिवन क्या है, पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, हाँ है ना। तो पी क्यू आर बराबर किसके, पी आर क्यू के, दोनों कट गए। तो यही तो बचे, पर लिख के दिखा देंगे पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, ये क्या गिवन है, गिवन है ना। हिंदी में लिखोगे दिया है, क्या लिखोगे, यहां पर हमें दिया है। तो अब देखो पी क्यू एस की जगह पी क्यू एस लिखा, पी क्यू आर की जगह मैं लिख दूंगा पी आर क्यू, इसलिए लिख देंगे पी आर क्यू, और इसको भी वही सेम उतार दूंगा। भाई देखो ये दोनों बराबर है ना, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया और ये मैंने सेम उतार दिया पी आर टी, ये दोनों कट गए और बचा क्या, पी क्यू एस बराबर पी आर टी, हैंस प्रूव्ड हो गया। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो ये 4 है, ठीक है, ये 3 है, इक्वल में इधर 3 है इधर 4 है, ये दोनों कट गए बराबर से, तो 4 बराबर 4 की तो आएगा, वही हमने इसमें करा है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। देखो जिसकी फिगर दे रखी होती है ना, उसकी पिक्चर बनावे ना बना मर्जी होती है, ठीक है। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 4th क्वेश्चन। यहां पर इसने बोला है कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, तो हमें प्रूव करना है एओबी एक स्ट्रेट लाइन है, एओबी एक लाइन है। देखो अब तक हमें क्या होता था, हमें बताया होता था कि एक लाइन है ना, तो हम उसका टोटल 180 लिखते थे। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 180 ले आएंगे तो प्रूव हो जाएगा कि वो एक लाइन है,
क्योंकि एक लाइन उसे ही कहा जाता है जिसमें अगर कोई एंगल पड़ा हो तो उसका टोटल कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर मैंने आपको बता रखा है प्रूफ करने वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले लिखते हैं गिवन, ठीक है, और हिंदी में हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो गिवन क्या है हमें यहाँ पे ध्यान से देखो, x प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड के, x प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड के। फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखना होता है, टू प्रूव लिखना होता है। ठीक है, हिंदी में क्या लिखना होता है, सिद्ध करना है। क्या लिखना होता है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, ए ओ बी इज अ लाइन। देखो इज अ लाइन लिखो या स्ट्रेट लाइन लिखो, बात एक किया, ए ओ बी इज ए लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में ए ओ बी एक रेखा है। फिर आ जाइए यहाँ पर प्रूफ में, हिंदी में उपपत्ति बोलेंगे। ठीक है, तो प्रूफ में बहुत सिंपल है डियर। आप मुझे बताइए कि ये पूरा एक क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है ना। एक सर्कल का टोटल कितना होता है, 360 होता है। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू में 360। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पूर्ण कोण। क्या लिखेंगे, अब मैंने इस पेन से इसमें लिख दिया। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। अब हमें दिया क्या है, इसने बोला ना दोनों बराबर है, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, हिंदी में क्या होगा, दिया है। अब आप देखो ये पूरा हिस्सा इसके बराबर है, तो इसकी जगह मैं x प्लस वाई लिख सकता, नहीं लिख सकता, क्योंकि ये पूरे बराबर है ना। तो x प्लस वाई की जगह x प्लस वाई लिख दिया। आपको ब्लू पेन यूज करना, ठीक है। डब्ल्यू प्लस जेड की जगह भी क्या लिख दूंगा, x प्लस वाई, और बराबर में क्या लिखेंगे, 360। अब x x कितने हो गए, 2x, वाई वाई कितने हो गए, 2y इज इक्वल टू में 360, दोनों में 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर 360, 2 मल्टीप्लाई वाला जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x प्लस वाई बराबर कितने का आ गया, 180 डिग्री का आ गया 180। और मैंने क्या किया, जब 180 तो उसे क्या बोलेंगे, लाइन। तो लिखेंगे देयर फोर ए ओ बी इज ए लाइन। बस हिंदी में लिख देंगे, इसलिए ये जो 3 बिंदु होती है ना, इसे बोला जाता है, इसलिए ए ओ बी एक रेखा है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर है 5th क्वेश्चन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, आप उठा के देख लो पुराने पेपर, हर 2 साल में एवरेज आपको एक बार क्वेश्चन जरूर दिखेगा ये वाला। ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि आर ओ एस जो है वो निकालना है। तो क्यू एस में से पी ओ एस घटाओगे, क्यू ओ एस में से पी ओ एस घटाओगे। ठीक है, तो ये कह रहा है आर ओ एस बचेगा। ठीक है, वो भी आधा करने पर। तो ऐसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो जो हमें दिया होता है ना उसको यूज करके निकाला जाता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन या तो कोई आपको जब तक कराएगा नहीं ना, एकदम नहीं आते हैं, या बहुत प्रैक्टिस से आते हैं। तो आप कैसे करेंगे, ध्यान समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है, पीओ क्यू एक लाइन है, चलो हमें पता लग गई। इसने बोला ओ आर परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे हमें ये पता लग गया, इसमें 90 डिग्री का है। ठीक है, और बाकी हमें प्रूव करना है। तो जब भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन आए, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। ठीक है, हिंदी में मैंने लिख दिया है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिवन बोलते हैं। तो क्या गिवन है, आपको शॉर्ट में लिखना है, पी ओ क्यू इज द लाइन। पहले इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है, पी ओ क्यू इज ए लाइन। ठीक है, और हमें क्या लिखा है, दे रखा है, इसने बोले ये सिर्फ परपेंडिकुलर, सीधा लिखेंगे ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू पे। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री का बनना, ओ आर 90 डिग्री का बन रहा है पी क्यू पे।
ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो हमें ये प्रूव करना है, तो हम ये टू प्रूव में लिखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ, टू प्रूव है। ठीक है, तो हिंदी में गिवन में क्या लिखेंगे, अब तक तो बच्चों को पता लगी होगा, लाइन क्या लिखेंगे, पी ओ क्यू इज ए, ओ पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है। और ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही हो जाएगा। इसको बोलेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, ये पूरा उतार देंगे, हिंदी इंग्लिश में कोई मैटर नहीं रखता। क्या आर ओ एस बराबर आधा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, ये हमने उतार दिया। ठीक है, अब आ जाओ प्रूफ में। देखो मैं आपको बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा ये उपपत्ति। ठीक है, देखो जो हमें गिवन है ना उसी को यूज करना है। ठीक है, हमें ये दे रखा है ना, तो पहले हमें लिखेंगे ओ आर लंब है पी क्यू पे, ये इस पे 90 डिग्री का है ना, तो पी ओ आर बराबर होगा क्यू ओ आर के, होगा नहीं होगा। जब ये पूरा इसके ऊपर 90 का है तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, 90-90 होंगे ना, तो लिख देंगे इसलिए एंगल देखो पी ओ आर क्यू क्यू ओ आर। ठीक है, सुन रहे हो, क्या लिखेंगे, पी ओ आर बराबर होगा एंगल क्यू ओ आर के। अब इसको खोलो और इस हिसाब से खोलो कि जो हमें प्रूव करना है वो ले, जो है ना यहाँ पे एंगल आ सके। ठीक है, देखो पी ओ आर को खोलो, पी ओ आर को खोलो, तो अब देखो पी ओ एस, देखो मैं एस ओ पी क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ पे पी ओ एस लिखा है। जब मैं इसको खोलूंगा तो इसमें दो एंगल है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंगल पी ओ एस, देखो ये रहा पी ओ एस, दूसरा कौन सा, आर ओ एस, प्लस एंगल आर ओ एस। समझ में आ गई, मैंने पी ओ आर को खोल लिया है, पी ओ आर को खोल लिया, पी ओ एस और आर ओ एस खोल लिया। अब इसको खोलो क्यू ओ आर को। आप कहोगे सर क्यू आर कैसे खुलेगा, आप कहोगे सर क्यू आर कैसे खुलेगा, इसमें कुछ है ही नहीं। पर आप खुद सोचो ना, हमें यहाँ पे क्यू आर लाना है, नहीं लाना ना, तो आप ऐसे इसको खोलो कि ये आ जाए। कहने का मतलब एग्जांपल देखो, मुझे इसको ओपन करना है तो मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इस पूरे में से, इस पूरे में से ये घटा दूं तो ये बचेगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पूरा मुझे 90 लाना है, क्या लाना है, और इसकी वैल्यू 30 है, कितनी है, 30। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 90 30 जोड़ा 120, 120 में से 30 घटा दूं तो 90 तो आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, क्यू आर को खोल लिया, मैंने क्या करा, क्यू ओ एस, मैंने क्या लिखा, क्यू ओ एस माइनस कर दिया एंगल आर ओ एस। देखो मैंने क्या करा, क्यू ओ एस में से माइनस कर दिया आर ओ एस, तो यही तो बचेगा। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये जो चीज है ना मुझे प्रूफ करने में लानी है। तो अगर समझ नहीं आता ना कौन सा एंगल लेना है, तो जो प्रूफ करना है ना वो वाला एंगल हमें लाना होता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक तरफ कर लो, आर ओ एस है, माइनस का आर ओ एस क्या हो जाएगा, प्लस का आर ओ एस। अच्छा, वीडियो का बेनिफिट है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा दोबारा पीछे करके भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। क्यों एस लिखा, अब प्लस का पी ओ एस जगह क्या हो जाएगा, माइनस का पी ओ एस हो जाएगा। क्यों, अभी आर ओ एस कितने हो गए, ये एंगल हो गए 2 आर ओ एस। ठीक है, तो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, तो 2 मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आर ओ एस, 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये चीज आ गई हमारी, देखो यही लाना था ना। बच्चे इसमें डिफिकल्टी फील करते हैं तो मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से करवाता हूँ। हैंस प्रूव्ड हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो आप इति सिद्धम लिख दोगे, क्या लिख दोगे, इति सिद्धम, या सिंपल लिख दो सिद्ध हुआ जी, सिद्ध हुआ भाई, सिद्ध हुआ। क्लियर हो गया डियर, आरएसएन में कैसे करा,
ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, दाग अच्छे हैं, ठीक है। देखो 6 क्वेश्चन, ये हमें फाइंड करने वाला आ गया। चलो फाइंड करने वाले क्वेश्चन तो फिर भी है इजी है, प्रूफ करने में तो पूरा पैटर्न फॉलो करो। अब जो बोला उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। एक्स वाई जेड 64 डिग्री का है, तो हमने यहाँ पे बना लिया। देखो ये रियल में नहीं बनाना, रफ बनाना है। एक्स वाई जेड, मतलब मैं वाई को बीच में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे बीच में लिखा वही तो वैल्यू है 64 डिग्री। आपको किस तरह, आपने पूरा क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, आपने कर दिया। पूरा पढ़ेंगे ना, पहले थोड़ा सा बोला वो बना लिया। ये कह रहा जो जो बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में, ऐसे मैं जैसे कर रहा हूँ ना वैसे ही करना चाहिए। फिर गलत बनेगा दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। एक्स वाई को आगे बढ़ाया गया पी तक, एक्स वाई है, इसको आगे बढ़ाया गया पी तक। जैसे बोल रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। समझो, वैसे आप भी करना। ये कह रहा है अब आगे कह रहा है पी तक बढ़ाया गया, कह रहा है अब फिगर बनाइए जो आपको बोला जा रहा है। बना लिया, अभी हमने बना लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, अगर वाई क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी, वाई क्यू, वाई का ये रहा, वाई है ना, तो क्यू का है, इधर आएगा या इधर आएगा। और इसने बोला क्या है, जेड वाई पी को बाइसेक्ट मतलब दो टुकड़ों में इक्वल में बांट रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी को दो टुकड़ों में बांटना। तो किसको बांट रहे हैं, जेड वाई पी को, तो जेड वाई पी को बांट रहे हैं, इसको नहीं बांट रहे। ये तो हम लाइन यू डालते हैं, है ना, हम लाइन यू डालेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है। इसका नाम क्या है, क्यू। अगर फिगर बनाने आगे तो क्वेश्चन कर लोगे। अभी कह रहा बाकी सब एंगल निकालो, सिंपल है ना डियर। मुझे आप बताओ एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180 होता है। अगर इसने 64 रुपये ले लिए तो दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे ना। तो हमें क्या गिवन है, ये दोनों बराबर है, पी वाई क्यू बराबर है जेड वाई क्यू। तो हमने लेट मान लिया, हिंदी में लिख लोगे ना, ये दिया है। और जो चीजें पहले दे रखी है वो लिखना जरूर नहीं है, दिया हमें, ठीक है। जो हमें चाहिए हम वो लिखेंगे। माना, तो माना क्या है हमने, लेट, हमें क्या दे रखा है डियर, हमें मतलब हमने क्या माना, इसको हमने दोनों को हमने एक्स मान लिया, मान लिया। अब मुझे बताओ एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो हमें लिख देंगे पी एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर आप लिखोगे ना पी एक्स इज ए लाइन तब भी सही है, ठीक है। पी एक्स एक सरल रेखा है, लिख दिया। अब मुझे बताओ पी वाई क्यू को मैंने क्या माना, एक्स, इसको भी मैंने एक्स माना। तो एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। एक्स एक्स कितना होगा, 2x प्लस 64 इज इक्वल टू में 180 डिग्री, इसलिए लिख देना, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 180 प्लस का 64 माइनस का हो गया, 180 में से 64 का कितने बचे, 116। 116 का आधा कितना होता है, 58 होता है। तो इसका मतलब ये दोनों कितने निकल गए, 58 निकल गए। आप यहाँ लिख दोगे, इसलिए पी वाई क्यू बराबर जेड वाई क्यू बराबर 58 डिग्री आ गया, आ गया 58 डिग्री। ठीक है, अब हमसे आगे क्या पूछा देख लेते हैं। आगे क्या पूछा है, इसने बोला है जेड वाई पी निकालिए। जेड वाई पी निकालने के लिए बोल रहा है डियर, तो जेड वाई पी, तो इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि इन दोनों का टोटल ही तो है। तो 100 या 180 में 64 घटा दो, सीधा लिख दो। जेड वाई पी निकालने के लिए बोला है, तो 180 में से 64 घटा दो, क्योंकि देखो ये 64 है, बाकी ये बचा, तो कितने का आ गया, 10 में से 4 के 6, ठीक है। 7 में 6 का 116 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इससे और क्या पूछा था, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यानी कि ये और ये जोड़ना पड़ेगा, तो निकाल दो एक्स वाई क्यू। तो ये कितना निकला था 64, ये कितना निकला हमारा 58,
हाँ या ना, ये निकला ना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना 64 और 58 कितना हो गया 8 4 12 6 5 11 और 1 12। ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, और हमसे पूछा है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो 360 में से क्यू वाई पी को घटा देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्स यानी कि हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती निकालने के लिए उसी को घटा देते हैं, तो 360 में से माइनस कर देंगे। क्यू वाई पी कितने का निकाला हमने, क्यू वाई पी 58 डिग्री का, तो कितने का आ गया 302 डिग्री आ गया। तो 8 नहीं, ठीक है, 302 डिग्री आ गई। समझ में आ गई पूरी एक्सरसाइज कैसी लगी। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज, इसी वीडियो में बना रहा हूँ, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ चैप्टर। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन है, 6.2 पर आ जाइए अब। ठीक है, अगर आपको इंटरवल लेना है तो वीडियो रोक के थोड़ा इंटरवल ले लो। ठीक है, बाकी मेहनत करने वाले बच्चे हो आप। ठीक है, जोश में अच्छे से और होश में अच्छे से पढ़ना है, खूब तरक्की करनी है। ठीक है, माता पिता का नाम रोशन करना बच्चों। अब आ जाइए, हमारा क्वेश्चन नंबर है 6.2 का पहला। ठीक है, अब यहाँ पर यूज होगा जो हमने पढ़ा था ना रूल, करस्पॉन्डिंग एंगल, एडजसेंट एंगल, इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। अभी तो हम एक लाइन वाला पढ़ते रहे, एक लाइन रोड 180, एक लाइन रोड 180 180 180। अब यहाँ पर देखो जो हमें गिवन है, अब फाइंड करना है, तो फाइंड करने में पूरा पैटर्न फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी पैरेलल है, सी डी पैरेलल है। ठीक है, और हमें दे रखा है सी डी पैरेलल है, ई एफ पैरेलल है। देखो हमें बोला है ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो तीनों आपस में क्या हुई, पैरेलल हुई। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो खुद सोचो, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में क्या हुई, पैरेलल हुई ना। अगर इसके पास 4 रुपये, इसके पास 4 रुपये, इसके पास 4 रुपये, इसके पास 4 रुपये, तो तीनों बराबर हुए ना। हाँ है ना, तो हम ये लिख देंगे ए बी पैरेलल है, सी डी पैरेलल है, ई एफ पैरेलल। ये पैरेलल मतलब तो जो कभी काटते नहीं, जैसे रेल की पटरी, अगर ये चिपक जाए तो जो ट्रेन में बैठे लोग हैं उनका क्या होगा। समझ में आ गया कितना बड़ा वो हो जाएगा, ऐसा ना ही हो कभी। ठीक है ना, तो ये हमें आ गया। अब इसमें मतलब वाई रेशियो जेड 3:7 है। मैंने आपको क्या बताया था डियर, जब भी रेशियो वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको मान लेंगे क्या, के मान लेंगे, और हमें निकालना है क्या, सिर्फ एक्स निकालने के लिए बोला है, तो एक्स यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, तो जब भी ये रेशियो दिया होता है तो हम ऐसा यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं जो इनमें ना लिखा हो, इसलिए मैं हमेशा के मान लेता हूँ, क्योंकि के जनरली लिखा नहीं होता। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखोगे मैंने के माना था, है ना, मैंने एक्स नहीं माना था। अब यह एक्स मैं मान नहीं सकता, एक्स पहले से पूछ रहा है ना, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा 3k, और z इजिकल टू क्या हो जाएगा 7k। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो फिगर दे रखी है, अगर मैं बनाऊं 1 2 3, ये लाइन डाली है इसने, ये x है, ये y है और ये z है, और हमें जो यहाँ पर दिया है ना रेशियो, वो इन दोनों का दिया है, पर इन दोनों में तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें ये इक्वेशन फिट हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ है, ध्यान समझना। हमें y बराबर 3 के, z बराबर 7 के है, तो हमें x की वैल्यू भी k में लानी होगी। तो आप खुद सोचो ये क्या बन रहा है, z बन रहा है, और मैंने यहां पर पहले से लिख दिया था कि तीनों पैरेलल है, और तीनों पैरेलल है तो इसका मतलब ये लाइन इसकी अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये z बन रहा है, ये लाइन इसके समांतर, ये तिर्यक रेखा, तो ये z बन रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे बराबर। इसे कौन से फॉर्मूले से बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप लिखोगे x बराबर z के होगा, क्यों होगा, ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि ए बी पैरेलल है, सी डी पैरेलल है,
ई एफ के आप यहाँ लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लिखना जरूरी है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखो ये दोनों तो के में है पर एक्स के में नहीं था ना, तो एक्स को तो के में लाना पड़ेगा, तो अल्टरनेट हमें फिर फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने ये उससे कर दिया, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? अंत, ये तो सेम लिखना है आपको हिंदी में, यहाँ लिखोगे अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण, ठीक है। तो अब देखिए, अब जेड कितना 7 के, तो एक्स भी कितने का होगा, एक्स बराबर जेड बराबर 7 के हो जाएगा। अब देखो कि इनमें कोई फॉर्मूला बन रहा है, देखो ये रहा, ये एक्स है और ये वाई, इन दोनों में फॉर्मूला है। हाँ, जब दो लाइन डाली जाती है तो इसका और इसका टोटल कितना होता है 180, तो हमें फॉर्मूला पता लग गया, समझ में आ गई। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, देखो ये हमने बराबर कर दिया था, अब हम लिखेंगे, अब ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के, ठीक है। तो आप लिखोगे एक्स प्लस वाई बराबर 180, यहाँ पे लिख देना एंड ये जो लाइन है ना ये ट्रांसवर्सल है, तो हमने इसका नाम दे दिया टी, ठीक है। तो हम लिख देंगे ए बी पैरेलल सी डी के एंड टी इज ट्रांसवर्सल। अगर हम ऐसा लिख देते हैं ना, फिर हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि एडजसेंट एंगल, ठीक है, ट्रांसवर्सल। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल सी डी के तथा टी एक तिर्यक रेखा है। अभी 180 हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 7 के, ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी है 3 के। अब मैं तुम्हारे को एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, वो आपको बड़े फायदेमंद की रहने वाली है, ठीक है। 7 और 3 कितना हो गया 10, पहले क्वेश्चन कर लेते, के कितने का आ गया 180, 10 बटे में चला गया, तो के कितने का आ गया 18 डिग्री, के निकल गया। अब निकाल लो तीनों, एक्स कितने का आएगा, पर हमें एक्स पूछा, तो एक्स निकाल लो फिर से खाली, एक्स कितने बराबर है 7 के, तो आप क्या करोगे 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे 18 से, 7×8 56 का 6, 5 कैरी 7 के साथ 126। अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, देखो इसका मुंह ज्यादा खुला हुआ, इसका मुंह बंद है, तो जाहिर सी बात है दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो टोटल 180 होगा, और ये बहुत बड़ा ये बहुत छोटा, तो 7 ये ले लो, 3 इसको मान लो, 7 के और 3 के करके 180 के बराबर लेके अगर जैसे रफ में आंसर निकालना है तो आराम से आंसर निकाल लो। अब जैसे बड़ी रकम आ रही है ना 126, तो आप बोल दो कि 126 है, और जैसे इसका मुंह खुला है वैसे मुंह इसका भी खुला है, तो ये भी दोनों बराबर होंगे, इसका मुंह बहुत बंद है, तो 180 में से घटा के आंसर निकाल दो। देखिए अब हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया ए बी पैरेलल है सी डी के, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ये दोनों आपस में क्या पैरेलल है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में पिक्चर बनी है तो पिक्चर बनानी जरूरी नहीं है। ये जो परपेंडिकुलर दे रखा है, यहाँ पर देखो ई है परपेंडिकुलर 3D पे, तो ये इसका नाम एफ है, इसका नाम ई है, और ये 90 डिग्री का है, ठीक है, सुन रहे। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि जी ई डी 126 है, देखो यहाँ पर हमें लाइन डालनी पड़ेगी ऐसे, तो ये इसका नाम इन्होंने रखा है जी, ये देखिए, तो जी ई डी 126 है। अब खुद सोचिए, अगर मान लो मुझे ये नहीं पता कि क्या निकालना है और मैं खुद सोचूं कि इन सब की वैल्यू क्या होगी, तो मैं कैसे करूंगा। देखो ये पूरा का पूरा 126 है और ये 90 है, तो ये बचेगा कितना 36। अगर कोई मुझसे पूछे ये कितने का होगा, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा कितने का 126, तो लीनियर पेयर से ये निकाल लूंगा 180 में से घटा के। अगर कोई मुझसे पूछे ये कितने का होगा, तो देखो जेड बन रहा है, ये इसके बराबर होगा। अगर आपको सारे फॉर्मूले पता है तो आप इजीली कर लोगे। अब हम देखते हैं हमें निकालना क्या है, हमें ए जी ई निकालना है, ए जी ई सबसे पहले ये निकालना है, तो हमें पता नहीं जी डी कितने का है, तो देखो जेड बन रहा है ये,
बन रहा ना जेड। तो ये अगर हमें पता तो ये भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें पता क्या है। ए बी पैरेलल है सी डी के और ये हमें गिवन है। वैसे हमें इस तरीके से लिखने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, दिया है। अगर लिख देंगे तो हमें कोई नुकसान भी नहीं है। ए बी परपेंडिकुलर सी डी पे, ठीक है। अब इसने बोला जी ई डी 126 है, तो एंगल जी ई डी 126 है। जो इसने पूछा लाइन से वो करते रहते हैं। इसने पूछा ए जी ई, देखो इधर जी ई डी 126 है, तो इसने ए जी ई पूछा, तो आपको बताइए क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल ए जी ई, ठीक है, समझो मेरी बात। ए जी ई बराबर होगा एंगल जी ई डी के, ठीक है। जी ई डी के कितने का होगा, इक्वल 126 ही आएगा। डिग्री लगा देना। क्या लिखोगे ब्रैकेट में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट, पहले मैं शॉर्ट में लिखने वाला था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, अंत एकांतर कोण। इसकी जगह लिख देंगे अंत एकांतर कोण, ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा डिटेल लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये इसके पैरेलल, ये परपेंडिकुलर है। ये तो सफिशिएंट है इतना, ठीक है। ये आ गया। अब इसने और क्या पूछा है, इसने पूछा है जी ई एफ निकालो। तो देखो जी ई एफ, तो आप क्या लिखोगे, एंगल, या नाव लिख देना। अब जी ई डी लिखा हमने, जी ई डी इक्वल टू, अब इसको खोलो, जी ई डी को खोलो, जी ई एफ प्लस एफ ई डी, ठीक है। आपको ब्लू पेन का यूज करना, ठीक है। खोल दिया। अब बताओ जी ई डी कितना है, जी ई डी कितना है, पूरा 126। हालांकि कुछ बच्चों ने बता भी दिया होगा कि इससे 36 आ रहा है, लेकिन मैं लिखने का तरीका पूरा बता रहा हूँ। तो जी ई एफ, एफ ई डी, एफ ई डी कितने का, 90 का। प्लस का 90 माइनस का हो गया, तो जी ई एफ कितने का आ जाएगा, 36 डिग्री एंगल जी ई एफ। ये हमारा आंसर है। देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ जी ई। एफ जी ई, देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो इस ट्रायंगल में चले जाएं, ये और ये, इसका टोटल कितना होता है, 180, है ना। इन दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, 180 में से घटाएंगे, ये निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ये क्या एक लाइन है और हमने ये कितना निकाला है, देखो ये कितना था 126, ये भी 126, और एक लाइन पर 180 होता है, तो 180 में से ये घटाएंगे, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपल तरीका अपनाएंगे। हम लिखेंगे ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, जब दो हो ना, जैसे एक लाइन डाली और इसमें दो पार्ट हो, तो हम लीनियर पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। हिंदी में लिखेंगे ए बी एक सरल रेखा है, ए बी एक सरल रेखा है। और जब ये सरल रेखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जी ई प्लस एफ जी ई, ठीक है, एफ जी ई इक्वल टू में क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ए जी ई कितना है, ए जी ई 126 निकाला है, तो एफ जी ई निकाल लो। एफ जी ई 180 प्लस का 126 माइनस का हो गया, एफ जी ई इक्वल टू कितना आ गया, 180 में 10 में से 6 गए 4, 7 में से 2 गए 5, तो इस तरीके से 54 डिग्री आ गया।
ठीक है, निकल गया, समझ आ गया। अब उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है पी क्यू आर 110 है, आर एस टी 130 है, तो क्यू आर एस निकालो। देखो हम यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो इन दोनों को टोटल 180 होगा। अगर हमने यहाँ पे लाइन डाली 180 होगा तो 70 आ गया, इन दोनों का टोटल 180 होगा तो 50 आ गया। अब एक लाइन का टोटल कितना होता है 180, 70 50 120, बचा कितना 60, तो 60 डिग्री का आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, देखो जैसे अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, मेरी वीडियोस देख रहा है, तो पहले ना खुद देख भी लो अपने आप वीडियो को रोक के कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इससे ना मजा भी आएगा कि हाँ भी आपको अच्छे से आ रहा है। ठीक है, कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब देखो 110 है, ये 130 है, और हमसे बोला कि ये एंगल निकालना है। ठीक है, ठीक है, रफ फिगर बनाइए, नहीं भी बनाओगे तब भी इसमें से कर सकते थे हम। यहाँ पे इन्होंने हिंट भी दे दी है, देखो। तो आपको एग्जाम में हिंट नहीं दे रखे होगी, आपको खुद करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, मतलब रचना कर ली हमने। क्या रचना कर ली? पी क्यू पैरेलल एस टी पैरेलल, हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, एम एन डाल दिया। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जो भी नाम लिखा हो हमने एम एन नाम लिख दिया, इसका नाम हमें पता था आर है। ठीक है, एम एन मतलब हमने, देखो हमें ये दे रखा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा था कि ये दोनों तो पैरेलल हैं ही, हमने इन दोनों के पैरेलल एक लाइन और डाल दी। ठीक है, ये हमें गिवन था, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप कि पी क्यू पैरेलल है एस। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि प्रूफ करने में ज़्यादा डिटेल देने होते, सॉल्व करने में आपको मिलने करना है, हम इसको ना इस पर पूरा पूरा नाम लिख के 1 डाल देते हैं या 2 डाल देते हैं, तो इससे भी आसान हो जाता है। पर कंडीशन है कि यहाँ पे आपको 1 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर इज इक्वल टू में 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? आप यहाँ लिख दो एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि एक पॉइंट से जब दो एंगल बनते हैं वो एडजेसेंट होते हैं। ठीक है, जब ये एक लाइन से बन रहे हैं तो तब भी ये कहलाते हैं। ठीक है, तो आसन कोण है, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप लिख देना ये इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, आसन कोण है। ठीक है, तो अब एंगल ए कितने का आएगा? ये 110 का, 180, तो 180 में से 110 चले गए तो कितने का आ गया? 70 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें ये लेना है, तो वही हम इसमें करेंगे। यहाँ लेंगे 2 और यहाँ इस एंगल 2 प्लस इसका नाम क्या है? आर एस टी। ठीक है, आर एस टी इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो यहाँ पर वही लिख देंगे हम, आसन कोण, इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल। ठीक है, मैं एक ही पेन का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब एंगल 2 प्लस ये कितने का? 130 का, तो एंगल 2 कितने का आ गया? 180 में से 130 घटा दिया। ठीक है ना, तो जैसे अगर आप ऊपर डिग्री वगैरह नहीं लगा पाते तो आंसर में डिग्री जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो ये कितने का आ गया? 50 का आ गया। ठीक है, अब ये 70 का 50 का, तो कितने का बचेगा? 60 का। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन, एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हिंदी में एम एन एक सरल रेखा है। अगर ये सरल रेखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 1 प्लस इसका नाम क्या है? क्यू आर एस। इसका नाम मैंने नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि हमें क्यू आर एस ही निकालना है ना, तो मैंने वही नाम लिख दिया। ठीक है, क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 70। क्यू आर एस हमें पता नहीं है, ये कितना? 50, 180, तो क्यू आर एस कितने का आ गए? 180 में से 120 चले गए
तो क्यू आर एस इक्वल टू कितने का, 60 डिग्री का आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये 50 का, तो 50 का जेड बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 127 है, तो इन दोनों का टोटल 127 होगा, क्योंकि देखो जेड बन रहा है। तो 50 में घटा दी तो कितना आ गया, 77 आ गया। तो सिंपल था, फिर भी हम करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि रिटर्न में आपको सिखा रहा हूँ। तो हमें जो दे रखा है हमने उतार दिया, ए बी पैरेलल है सी डी के। एंगल ए पी क्यू बराबर है 50 डिग्री। पी आर डी इज इक्वल टू है 127 डिग्री। ठीक है, तो हमसे पूछा कि एक्स और वाई निकालिए। एक्स निकालिए, वाई निकालिए। ठीक है, तो फिगर जरूरी नहीं होती, अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, ये 50 है, ये 127 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें ये निकालना है एक्स। तो हम लिखेंगे ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू बराबर होगा, इसका पूरा पूरा नाम लिख देना अगर बना ही रहे हो फिगर तो। ठीक है, ये ए है, ये पी है, ये बी है, ये सी है, ये क्यू है, ये आर है और ये डी है। तो ए पी क्यू बराबर किसके होगा, आर क्यू पी के जेड बन रहा है। ठीक है, आर क्यू पी के क्या लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पे एक ऊपर लिखना चाहिए था ना, ए बी पैरेलल है सी डी के, इसलिए क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। ठीक है, तो अब देखो ए पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 50, और इस ये क्या एक्स, तो एक्स कितने का आ गया हमारा, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, इसने वाई पूछा है। कई तरीके निकालने के, पहले आप ये निकाल के 180 में से घटा सकते हैं, ट्रायंगल का 180 होता है। तो सिंपल करेंगे हम, ए पी आर, हम वही लिखेंगे, एंड लगा दो, ए पी आर। ठीक है, देखो इधर, ए पी आर बराबर होगा डी आर पी के। क्यों होगा डी आर पी के, क्यों होगा, वही लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या लिखोगे, अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। तो ए पी आर क्या है, 50 प्लस वाई है ना, और डी आर पी कितना है, डी आर पी कितना है, 127। तो वाई कितने का आ गया, 127 प्लस का 50 माइनस का हो गया, तो कितने का आ गया, 77 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। पांचवा क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको पांचवा क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए यहां पर बोला गया कि पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये और ये दोनों शीशे हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है। तो मैंने आपको बताया था जो भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन है उसको पैटर्न से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिखेंगे। ठीक है, और हिंदी में दिया है। तो गिवन क्या है, ध्यान सुनो। ये कह रहा है पी क्यू और आर एस जो है ना, दो मिरर है। जब
एक बात बताना चाहूँगा, जब भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन आता है पर लाइन से जैसे जैसे कहता रहता हूँ वैसे वैसे करता रहता हूँ, ताकि बच्चे भी उसे फॉलो करें और जल्दी से आसान तरीके से सीख ले। ठीक है, हाँ एक मिनट से, हाँ देखो इसमें मतलब पी क्यू और आर एस क्या है, दोनों मिरर है। तो हमें क्या दे रखा है, ये पी क्यू और आर एस जो है वो पैरेलल है दूसरे के, आगे लिखा है ना पैरेलल टू ईच अदर। हमें बताने की जरूरत नहीं, मिरर है, यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहे मिरर है। और मिरर है तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी, अगर वो मिरर है तो आपको ये याद रखना है कि जैसे अगर हमने लाइन ड्रॉ करी और ये मिरर है, तो इसमें कोई भी लाइन आएगी तो इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और टकरा के जाएगी तो इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो जिस जिस बच्चे को पता है ना, कमेंट करके बताना कि सर हमें पता था ये। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इसे आई बोलते हैं, इसे आर बोलते हैं, और आपको पता है ये दोनों बराबर होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में, जिसको पता है कमेंट करना जरूर बताना। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, मिरर वाला। तो यहाँ तक समझ आ गया, पी क्यू और आर एस जो है वो दो शीशे दे रखे हैं और एक दूसरे के पैरेलल है। तो परिवर्तन का नियम लगेगा हिंदी मीडियम में। ये कह रहा इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक करती है मिरर पी क्यू को एट बी पर। देखो लिखा हुआ है, इन्हें बोला इंसिडेंट रे है ये। ठीक है, और ये कह रहे स्ट्राइक करते हैं, उसके बाद ये क्या करती है, फिर जो दूसरी यहाँ पे शीशा दे रखा इस पे स्ट्राइक करते फिर आगे चली जाती। ये कह रहा प्रूव आपको क्या करना है, ये आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि हमने मेन यहाँ लिख दिया और ऐसे आपको एग्जाम में फॉलो करना है। फिर इसने बोला प्रूव करो कि ये जो है ना, जब मतलब दो पैरेलल अगर शीशे हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन जो टकरा के जा रहा है फिर अगले शीशे से टकरा के जा रहा है, तो ये दोनों बराबर होंगे। मतलब इस वाले शीशे की इंसिडेंट रे और इस वाले शीशे की रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगी। मतलब इस वाले शीशे की आपतित किरण और इस वाले शीशे की परावर्तित किरण पैरेलल होगी, समांतर होगी। हमें प्रूव करना है समांतर मतलब एक दूसरे को काटेगी नहीं। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। तो गिवन लिखेंगे, फिर लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव मतलब तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, ए बी पैरेलल सी डी के। ए बी पैरेलल सी डी के बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे आपके लिए फिगर बना लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, देखो भले मैं टाइम ज़रा ले रहा हूँ, लेकिन जब आप सीख जाओगे ना आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको आधे से भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ ना इस तरीके से। ये देखो ये इंसिडेंट रे है, ये इसका नाम है ए बी। ठीक है, तो ये इससे टकराती है जाकर। ठीक है, इसका नाम होगा बी सी। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, बी सी। फिर ये ऐसे चली जाती है, इसका नाम हो गया सी डी। तो हमने क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाना है, परिवर्तन का नियम लाना है, तो हमने यहाँ पर नॉर्मल रे जो है ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन रचना। तो पहले इंग्लिश में लिख रहा हूँ, वी ड्रॉ नॉर्मल रे बी एम एंड सी एन। ठीक है, हिंदी में हम बी एन तथा सी एन अविलंब बनाते हैं। ठीक है, अब इतना बहुत है बनाते, यहाँ अब ये लिखना है कि इसके ऊपर बना रहे इसके ऊपर बना रहे हैं, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब आ जाइए प्रूफ में। ठीक है, प्रूफ यानी कि हिंदी में उपपत्ति बोलेंगे। ठीक है, हमें पेंसिल से नहीं लिख रहा। ठीक है, मैंने इसी से लिख दिया, इसी का यूज़ कर लिया। अब देखो हमें मेन क्या लाना है, डियर हमें लाना है कि ये पूरा का पूरा जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ये बराबर। अगर ये हमने बराबर कर दिया, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कर दिया और ये जो ट्रांसवर्सल हो गई, तो अगर हमने इस पूरे हिस्से को बराबर कर दिया ना, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये अपने पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है जब दो लाइन पैरेलल होती हैं
तो ये जेड बराबर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों बराबर होगा तो ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगी, पैरेलल कहलाएंगी। हमें ये प्रूव करना है। क्लियर हो गया? बहुत आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। इसको मैंने 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया, इसको मैंने 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया। ठीक है, अगर मैंने पिक्चर में लिख दिया तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं लिखूंगा एंगल 1 बराबर एंगल 2 की होगा। होगा नहीं होगा, बोलेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना सफिशिएंट है, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं। हिंदी में क्या लिखोगे, परावर्तन का नियम है, परावर्तन का नियम। ठीक है, ये नियम लिखा है। ऐसे 3 बराबर 4 की होगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, ऐसे 3 बराबर 4 की होगा तो यहां पर भी क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सेकंड पार्ट आ गया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो, ये जो है 90 डिग्री का है, नहीं है? ऐसे ये भी जो है 90 डिग्री का पूरा है, नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये दोनों पैरेलल होंगे ना। देखो, आप लिखोगे बी एम एंड सी एन both will be parallel as they are normal line। वैसे इतना बहुत है, लेकिन थोड़ा सा और लिख देते हैं, नॉर्मल लाइन ऑन पी क्यू एंड आर एस, क्योंकि ये नॉर्मल लाइन है ना। और अगर ये नॉर्मल लाइन है तो ये 90 डिग्री के होंगे, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो दोनों पैरेलल हो गए। हाँ या ना? देखो, दोनों 90 है तो पैरेलल हो गए ना। ठीक है, और हमें ये भी गिवन है कि दोनों पैरेलल लाइन है, इसलिए। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, और यहाँ पे एक और लिख देना, लाइन ऑन पी क्यू एंड आर एस एंड आल्सो गिवन पी क्यू पैरेलल आर एस, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, तो इन पे जो 90 के बनेंगे तो वो भी क्या, उसकी वजह से ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी में मैंने लिख दिया इसको, हिंदी में लिखेंगे बी एम तथा सी एन दोनों समांतर हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, दोनों समांतर हैं क्योंकि पी क्यू तथा आर एस पर यह अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है, तथा हमें पी क्यू पैरेलल आर एस दिया है। ठीक है, समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब ये दोनों लाइन क्या हो गई, अब आप कहोगे सर ये पैरेलल है, तो हमें क्या है, ये वी एम पैरेलल है सी एन के। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है तो एंगल 2 बराबर 3 के होगा, एंगल 2 बराबर 3 के होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि जब ये लाइन ये पैरेलल है और ये बीसी का ट्रांसवर्सल है, आगे लिख देंगे एंड बीसी इज ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये लेंथी, अब जैसे कहो। अंत एकांतर कोण, अंत
एकांतर कोण। अब देखो हमने क्या करा, 1 बराबर 2 किया, 3 बराबर 4 किया। देखो 1 बराबर 2 किया, 3 बराबर 4 किया, 2 बराबर 3 की कर दिया तो 1 बराबर 4 के भी तो हो गया, हाँ या ना। ये थर्ड इक्वेशन है। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हिंदी में लिखेंगे बीसी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। इसको यहां लिख देता हूं, बी एम पैरेलल सी एन तथा बीसी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। और इसे हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक है। अब देखो तो ये सारे बराबर हो गए, 2 बराबर 3 किया तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर 4, सारे बराबर हो गए, सारे एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, सारे एक दूसरे के बराबर हो गए, ठीक है। पर हमें क्या लाना है, हमें तो इस पूरे को बराबर लाना है, तो इसलिए लिख देंगे कि एंगल 1 + 2, 3 + 4 भी बराबर होगा। जब टुकड़े बराबर है तो पूरे पूरे बराबर होंगे, 2 2 ले लिए दोनों तरफ, 1 + 2 और 3 + 4। अब 1 + 2 का नाम क्या है, ए बी सी, इसलिए एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल बी सी डी के, एंड बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल हो गया, एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। बी सी क्या है, एक तिर्यक रेखा है, हिंदी में लिख लोगे, तथा बी सी एक तिर्यक रेखा है, क्लियर हो गया। इसलिए क्या होगा, इसलिए जो हमें लाना था कि अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ए बी पैरेलल होगा सी डी के, हम लिख देंगे ए बी पैरेलल सी डी के, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक है। इस तरीके से हमने आंसर यहाँ कर दिया। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर मैंने आपको करा दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।